ये उर्दू के हवाले से मैंने पूरी सीरीज शुरू की कि 3 वीडियो अब तक मैं बना चुका हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो ना मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था अपनी तीसरी वीडियो में। वो तीनों वीडियो के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो जाकर देख ले। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छोटी इश्काल का क्या चक्कर होता है। पहली वीडियो दूसरी वीडियो में मेरे ख्याल से शायद जहाँ पर मैंने आपको आवाज़ें बताई थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि बहुत आसान तरीका है बच्चे को छोटी शक्लें याद करवाने का। आप बताओ, बोलो बेटा नुक्ते जो है ना वो याद रखो, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते। फिर नुक्ते कहाँ पे, नीचे है कि ऊपर है, ठीक है। जो जिनके ऊपर नुक्ते हैं उन्हें नुक्तों से पहचानना बहुत आसान सा फार्मूला है। और जिनके यानी वो छोटी शक्लें नुक्तों से पहचानी जाएगी, जिस तरह बे से लेकर से तक, इसी तरह। और इसी तरह आगे आ जाओ तो जीम चे है ये, और इसी तरह आइन गेन का जो है ये उल्टा नून गुना होता है। एक सीधा नून गुना होता है जो कि जिसके अंदर नुक्ता नहीं होता नून का, उसे हम नून गुना बोलते हैं। एक सीधा नून गुना होता है, एक उल्टा नून गुना होता है। तो आपने ना बच्चे को बताना है कि देखो कि जिस चीज़ के साथ सीधा नून गुना और उल्टा नून गुना है ना, वो नून गुना दोनों खत्म हो जाएंगे। उल्टा नून गुना, जिनके साथ उल्टा नून गुना, जिस तरह के जीम चे हे के साथ, आइन गेन के साथ, वो भी खत्म हो जाएंगे। और सीधे नून गुना जिस चीज़ के साथ है, सीन शीन स्वाद ज़्वाद, वो भी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो उसकी आधी शक्ल होगी, और उस आपने उसको उससे याद रखना है, ठीक है। ये स्वाद की आधी शक्ल है, ये इसकी आधी शक्ल है, ये स्वाद ही है, ठीक है। क्योंकि जब शक्ल जुड़ती है तो आपको पता है कि जोड़ने के लिए वो आती हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों को इसीलिए उर्दू सीखने में मसला आता है, ठीक है। तो पहले वो 3 वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो मैंने वहाँ पे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए ना, वहाँ पे मैंने आवाज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं, आपको प्रैक्टिस करना सिखाया, आपको शुरू में बताया कि बच्चे को आपने लेके किस तरीके से चलना है। तो वो 3 वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख लें, ये मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलना चाहिए। अगर आप उसको चाहिए तो मुझे बताना, मैं कमेंट्स में बताना, मैं आपको लिंक दे दूँगा इसका ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से कोई स्पेशल बुक ले करो, वो हार्ड कॉपी ले करो, इतने पैसे आप ज़ाया करते हो, कोई फ़ायदा नहीं। इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको लिंक इसका दे दूँगा। अच्छा, आगे ये देखें, वैसे ही है ना। अब कुछ चीज़ों की छोटी शक्लें नहीं होती, ठीक है। जिस तरह की ये जो दाल का सारा खानदान है, इसी तरह वाओ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, इनकी छोटी शक्लें नहीं होती, ठीक है। ये आप देख भी ले, उन्होंने वो यहाँ पर लिखी नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह आपने ये भी बताना है कि जहाँ पर 2 नुक्ते नीचे होंगे वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चे को छोटी शक्लें याद करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं उसको, फिर आप पीछे ले जाएं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे हम होम पे जाते हैं, होम पे चले जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप उसको ये वाला पेज खोल दिया, सब सब उसमें ये होता है, ठीक है। पहले वो 3 वीडियो आप देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ समझ आएंगी। चौथी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या मेरे चैनल के पे आप जाके देख ले तो आपको मिल जाएंगी 3 वीडियो। अच्छा, आगे ये देखें, फिर आप यहाँ पर आ जाएं, और आपके बच्चे के पास भी जो बुक है वो इस तरह तो सॉरी, वो नमाज का टाइम हो गया था तो वो मैंने अजान होने लग पड़ी थी। चले, अब मैं इसको बंद नहीं करने वाला, इसी के तरह आगे चलेंगे हम। तो इसको आप यहाँ पे ले आइए, आपकी बुक में भी अलग-अलग आप उसको अलग करना सिखाओ, ठीक है। उसको जब उसको छोटी शिकाल की पहचान हो जाएगी ना, कि उसे नुक्ते से पहचानना, देखे नुक्ता है ना तो नून है, ऊपर है, नीचे होगा तो बे होगा, नीचे 3 नुक्ते होंगे तो पे होगा। इस तरीके से आपने कम से कम उसको 1 महीना 2 महीने, बल्कि जब तक उसको पहचान ना होती, आपने उस पर प्रेशर नहीं डालना, उसको बताते ही रहना है। पास बैठ के उसे आधा घंटा 15 मिनट पढ़ाना है। ये नहीं करना कि जी बच्चा पढ़ रहा है तो हम जो है ना वो दूर जाके बैठ जाए, नहीं। जब तक उसको छोटी इश्काल की पहचान नहीं होती, उसको एक अलिफ बे लिखनी नहीं आती, जब तक उसकी राइटिंग थोड़ी सी साफ़ नहीं होती, जब तक उसको छोटी इश्काल की पहचान आवाज़ों की पहचान नहीं ना होती, तब तक आप लोगों ने बच्चे को के पास बैठ के उसे काम करवाना है। ये आप काम करवा देंगे ना, स्कूल को छोड़े, स्कूल तो है तमाशे ये लगे रहेंगे, ठीक है। आपने ये काम करवाना है अपने बच्चे को। पहले तो अलिफ बे लिखनी सिखानी है, उसके बाद उसकी आवाज़ों की पहचान करवानी है, आवाज़ों की पहचान के बाद आपने उसकी छोटी इश्काल की पहचान करवानी है। तो फिर आपका बच्चा देखिए खुद बैठ के पढ़ेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बच्चे को जो है ना वो कहेंगे कि बेटा पढ़ो, बेटा फिर खुद पढ़ेगा, आपका बेटा या बेटी जो भी है वो पढ़ेगा खुद,
ठीक है। फिर आपको बार बार बच्चा उठ के नहीं पूछेगा, वो खुद ही पढ़ लेगा, खुद ही उसको रीडिंग करनी आ जाएगी, तो वो आपसे क्यों आगे बार बार पूछेगा। तो इस तरीके से करवाएं। टीचर्स को भी बोलूँगा कि इस तरीके से काम करवाया जाता है। सिर्फ एक 15 दिन आप बच्चे के पास 15-15 मिनट बैठ के ये काम तीनों करवा लेना, तो मुझे यकीन है कि आपके अगले बच्चे के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके लिए भी आसान होगी। लेकिन अगर आप वो टीचर वाले या स्कूल वाला सिस्टम चलाएंगे ना, तो फिर हर दफ़ा आपको बच्चे को बताना पड़ेगा, बच्चा भी भागेगा इस काम से क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती। तो ये 3-4 काम आपने लाजमी पहले बच्चे को करवा लेने हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 हफ़्ता लगता है, 15 दिन लगेंगे। जो नालायक बच्चा उसे महीना लगेगा, बल्कि महीना भी नहीं लगता। ये मैंने नालायक से नालायक बच्चों से के ऊपर भी ये वाली चीज़ अप्लाई करके देखी। आज वो लायक हो गया है। कहते हैं जो लायक इसका पढ़ने का दिल नहीं था करता, वो भी पढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये काम आपने करवाना है इंशाल्लाह ताला। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स पे भी और इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश की जो बेसिक्स है उस पर भी। अभी तो ये स्टार्ट है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं।